नमस्ते हिंदुस्तान। एक खबर आई है द बिग फ्लॉप शो की तरफ से। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना सच और कितना झूठ है, लेकिन जो सोर्स है माना जाता है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर और बॉलीवुड के अंदर कि वो सोर्स बड़ा ऑथेंटिक है। उसके माध्यम से ये जानकारी मिली है कि जो घर के अंदर कंटेस्टेंट हैं उनमें से एक जैस्मिन भसीन नाम की जो जो उनकी एक कंटेस्टेंट है, उनको कोविड हो गया, यानी कि वो कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं और कुछ और लोगों की भी तबीयत खराब है। अब जब ये सूचना मुझे मिली तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा ये सुन करके। अजीब सा इसलिए लगा कि इस शो का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से एक बार जब आपके तमाम जो कंटेस्टेंट हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो घर के अंदर चले जाते हैं तो उस घर को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद घर के अंदर कोई नहीं जा सकता, घर के बाहर कोई नहीं जा सकता अनलेस आप इविक्ट होते हो। और इविक्शन भी जब आपकी होती है तो आप घर से बाहर निकल जाते हो, उसके बाद आप दोबारा घर में एंटर नहीं करते हो। घर का सारा काम, झाड़ू पोछा, सफाई, बर्तन, व्हाटएवर जो भी होता है वो लोग करते हैं। तो भाई इनके यहाँ ये कोविड कैरियर पहुंचा कैसे? अब चींटी, मक्खी, मच्छर, ये तो कोविड कैरियर है नहीं, तो फिर कहाँ से पहुंचा कोविड कैरियर? आई एम सो क्यूरियस टू नो दिस कि ये हो कैसे गया है। अगर ये सच खबर है, सच सूचना है, तो मेरे दिमाग में ना दो तीन चीज़ें आई। मैंने थोड़ा सोचा, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म किया, तो मुझे लगा कि अब जैसे आप जनता ने तो नीलबटा सन्नाटा कर ही दिया है इनकी टीआरपी का, और ये अपने इस शो को बंद करने की भी कगार पर है, ऐसी भी सूचनाएं मिल रही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोविड तो बहाना है, अपनी इज्जत को बचाना है? मतलब रही सही जो इज्जत है, थोड़ी बहुत रह गई है, उसको मतलब पैकअप कर दें, शो का बंद कर दें और इमीडिएटली सबको बाहर निकाल दें, ये बोल के कि नहीं नहीं सबको वहाँ पे कोविड फैल गया है, हमारी एक कंटेस्टेंट थी जो कोविड पॉजिटिव थी, इसलिए हमको इसको अब्रप्टली ऐसे बंद कर देना पड़ रहा है और इसलिए हम ख़त्म कर रहे हैं। तो भाई इज्जत भी बच जाएगी, जनता बिलीव भी कर लेगी। तो ये एक चीज़ हो सकती है। देखिए मैं सिर्फ सोच रही हूँ, आप लोग बता दीजिएगा कमेंट्स करके कि मेरी सोच सही है कि नहीं है। आपको पता ही है मुझे ये सब शोज़ पसंद तो है नहीं, इसलिए मैं तो इसकी चीरफाड़ अवश्य करूँगी। और गलत भी नहीं है सोचना, मेरा प्रैक्टिकल है, बिल्कुल लॉजिकल थिंकिंग है कि ये ऐसा हो सकता है, बहुत पॉसिबल है। दूसरा मेरे मन में जो विचार आया वो ये आया कि अगर ये नहीं है, ये रीज़न नहीं है और मतलब उनके यहाँ कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद वो शो को कंटिन्यू करते हैं, तो फिर क्या एंडमॉल कलर्स जो है हमको जो दिखाता है या हिंदुस्तान की जनता को जो दिखाते आ रहा है आज तक शो के नाम पर, शो के अंदर उसका एकदम उल्टा होता है? यानी कि शो का जो फॉर्मेट हमारे सामने दिखाया जाता है, जनता को दिखाया जाता है, शो का फॉर्मेट वो नहीं है, शो का फॉर्मेट कुछ और है। यानी कि वहाँ पर लोग अंदर बाहर जाते रहते हैं, लोग अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, लोग मिलने जाते हैं, गेट खुलते हैं, लोग अंदर बाहर करते हैं और क्या कहते हैं, इसके अलावा बातचीत करते हैं। सफाई वाले भी जाते होंगे, क्योंकि जितना मैंने उसके बारे में गूगल किया, खोजा, तो यही मिला कि नहीं, वहाँ तो कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो अगर ऐसा है तो फिर कोविड नहीं हो सकता, और अगर कोविड हुआ तो इन दोनों रीजन्स में से कोई एक रीज़न होगा। तो अगर दूसरा वाला भी रीज़न है तो ये भी बहुत गलत बात है। देन आपने जनता के साथ झूठ बोला है। आप जनता को इतने सालों से जनता की भावनाओं के साथ खेल रहे हो, ये बोल करके कि नहीं हम लोग बड़े स्ट्रिक्ट हैं और हम तो इनको एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत बांध देते हैं और उसके बाद कोई अंदर बाहर नहीं जाता, इनके फ़ोन भी इनको अलाउड नहीं है, घड़ियां तक नहीं है। तो अब बताइए आप, फिर बड़ी अजीब सी कहानी है। फिर ये तो देखना पड़ेगा। इसमें तो कहते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। मुझे तो लग रहा है सारा ही झोल झपाटा है, सारी खिचड़ी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ये पता करने के बाद बिग बॉस के बारे में खोजी, निकाली, ढूंढी। आजकल सब कुछ मिल जाता है गूगल करने पे, और अब मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या लगता है। मेरे को इस शो से, आपको पता है मुझे बिल्कुल ये शो पसंद नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि आज अभी इसी वक्त बंद हो जाए और ये शो उसके बाद दोबारा कभी ना चले, क्योंकि ये शो हमारे लिए कोई वैल्यू एडिशन नहीं करता है। इस शो के कोई टेक अवेज नहीं है, खाली गाली गलौज, अश्लीलता, गाली, मतलब भद्दी हरकतें करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो फिर ऐसे शो का क्या औचित्य बनता है? क्यों ऐसे शो पर अपना समय बर्बाद किया जाए? इसके अलावा आप लोगों से एक और बात करना चाहती हूँ, और वो ये बोलना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान के राजनीति से संबंधित जो भी विषय होते हैं उनको भी थोड़ा सीरियसली लीजिए प्लीज़। उन पर भी बात कीजिए,
उनको भी समझिए। और मैं आप लोगों को बार बार टोकती रहूँगी, क्योंकि जब भी मैं कोई राजनीतिक विषय को लेकर के कोई वीडियो अपलोड करती हूँ उसको आप लोग नहीं देखते हो, क्योंकि शायद आप लोगों को ये लगता है कि हमारा विषय नहीं है, क्या फ़ायदा है इसको देखने से, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है। इस समाज की हर समस्या हमारे जीवन से, हमारे आने वाली पीढ़ी और भविष्य से जुड़ी हुई है। अगर आप लोग नहीं समझोगे तो हमारे जो दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जो समस्याएं हैं वो कभी सॉल्व नहीं होंगी। और मैं आप लोगों से इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों में वो शक्ति है जिससे आप समाज की कुरीतियों को दूर कर सकते हो, इस देश को बदल सकते हो, इस देश को ऊंचाइयों में लेकर के जा सकते हो। इसलिए थोड़ा सा वो माइंडसेट ट्वीक करने की ज़रूरत है। और प्लीज़ उन सब चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए, उन विषयों पर भी बात कीजिए। अग्री आप करो मेरे साथ, ना करो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग सुनो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दो आप मुझे, लेकिन मतलब तरीके से, अपनी भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। हालांकि सारे लोग ऐसा करते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन बोलिए उस विषय पर, क्योंकि जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक ये सारी जो चीज़ें हैं ना, चाहे वो बॉलीवुड हो, सुशांत हो, दिशा हो, जिया हो, नारकोटिक्स हो, ये कोई ख़त्म नहीं होने वाली है, जड़ से नहीं जाएंगी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये सारी जो सामाजिक समस्याएं, कुरीतियाँ हैं, इनका जो मतलब जो लास्ट स्टॉप है वो है राजनीतिक पटल। सबका समाधान वहां से आता है, ये आप लोगों ने अभी देख भी लिया है एसएसआर के केस में। इसलिए प्लीज और जागरूक होइए और इन सारे विषयों पर बात कीजिए। आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। ये बिग फ्लॉप शो के बारे में जरूर मुझे लिख करके बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। जय हिंद।